हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। तो इसमें हमने स्वर को देख लिया था, स्वर के प्रकार देखे थे और हमने देख लिया था अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर भी देख लिया था। तो आज हम व्यंजन समझेंगे कि व्यंजन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो, व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 33। 33 हैं जो कुल व्यंजन हैं। स्वर कितने हैं, स्वर हैं जो 11 स्वर हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं एक एक करके इनको समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देखो, स्पर्श व्यंजन क्या परिभाषा हो जाएगी, तो नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी ऐसे व्यंजन जिनके वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु, मुख के अलग अलग भागों को क्या करे, स्पर्श करे, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हो गई याद कि नहीं। छोटी सी परिभाषा, स्पर्श व्यंजन यानी जिन व्यंजन या वर्णों के उच्चारण में श्वास या फिर वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25। नोट कर लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो व्यंजन हैं, यानी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। आपको संख्या तो पता ही है कितनी है, 25 होती है। तो आपको याद करना है व्यंजन है का से शुरू होती है। तो का से कौन कौन से व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे, आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आपने पढ़े होंगे। का वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, का, खा, गा, घा, ञा, तो आपने ये सब पढ़े होंगे। तो ये हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन होगा, स्पर्श व्यंजन कौन है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कहलाते हैं, देखो, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, अंतस्थ शब्द का अर्थ होता है मध्य में या फिर बीच में। तो यहाँ से वर्ण या व्यंजन जो मध्य या बीच में स्थित हो। अब देखो परिभाषा क्या बन जाएगी, हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है जो इनकी संख्या है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, नोट याद कर लीजिए बिल्कुल, या, रा, ला, वा। 4 है जो व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से बोलिए, या, रा, ला और वा। 4 है जो अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 और अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4। तो कुल कितने हो गए, 25 और 4 29 व्यंजन हो गए। कुल होते हैं कितने, 33। अभी तक हमने 29 व्यंजन याद कर लिए। अब लास्ट प्रकार बचता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा प्रकार क्या है व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन का अर्थ क्या होता है, ऊष्म मीन्स गर्म, ऊष्म माने क्या होता है, गर्म। यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, गर्म, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें उन व्यंजन को क्या बोलते हैं, हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है जो ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 कौन कौन से हैं उनको याद कर लेंगे, सा और हा। ये 4 व्यंजन हैं जो ऊष्म व्यंजन हैं। अभी तक हमारे कितने हो गए थे, 25 और 4 29 हुए थे, 29 और 4 ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 29 4 33 व्यंजन हो गए। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक व्यंजन बचता, देखो अभी हमने कौन कौन से देख लिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तीनों व्यंजन समझ गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि संयुक्त व्यंजन
किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन कहलाती है? ऐसे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से मिलकर बनते हैं। जैसे देखो हिंदी वर्णों में इनकी संख्या कितनी है संयुक्त व्यंजन की? तो यहाँ पर देखो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। इनकी भी 4 है। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, याद रखेंगे। यहाँ पर देखो ये लिखे हैं 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। यह हैं जो 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं तो देखो अब इनको व्यंजन के हम भेद देखते हैं कि कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो भेद हैं जो किसके आधार पर हम देख रहे हैं? प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर। प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। तो प्राण और श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास या फिर वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब जैसे इनके उदाहरण देखें तो देखो हर वर्ग का पहला, यानी अभी अपने पढ़े का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो इनका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है? अंतस्थ व्यंजन हैं। और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए? देखो आपने जो अभी वर्ग पढ़े थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इन सब के 5 वर्ग के पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, 5वां अक्षर और अंतस्थ में 4 अंतस्थ व्यंजन थे। इन सब को जोड़कर जो शब्द निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है का वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां और अंतस्थ व्यंजन 4 या, रा, ला, वा, ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। आप इसका उल्टा कर देंगे तो महाप्राण निकल आएगा। महाप्राण क्या होगा? इसकी परिभाषा आप बताइए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अल्प प्राण का उल्टा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन। उसमें क्या था? पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण में था, तो इसमें क्या बचेगा? दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन बचेंगे। वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो यह देख लीजिए कौन कौन से हैं महाप्राण में? सा, सरौते को और हालवाई को। ये 4 हैं जो महाप्राण ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण है जो कौन से महाप्राण में आ जाएंगे। अब हम एक बार इनको व्यंजन का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार अच्छे से चित्र के द्वारा। तो देखो व्यंजन है जो व्यंजन के प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन भी 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन के नाम याद कर लीजिए, या, रा, ला, वा, ये कौन कहलाते? अंतस्थ। और स्पर्श व्यंजन का कौन कहलाते? सा, हा, ये है स्पर्श ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। आपने अभी पढ़े थे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये है स्पर्श व्यंजन। और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इनको जोड़ देंगे तो आपको इनकी संख्या मिल जाएगी। कितनी आएगी? 33 हो जाएगी। 25 प्लस 4 प्लस 4 कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो व्यंजन हमारे कितने हो गए? 33। ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, यहाँ पर वर्ण है। जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ है, पेड़ की फिर उसकी शाखाएं होती हैं, फिर शाखाओं से कुछ उसकी उपशाखाएं होती हैं। वैसे ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि जो वर्ण है यह एक पेड़ है। यहाँ पर देख लीजिए, यह एक पेड़ है। ठीक है, इस तरह से समझ लेते हैं। छोटा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो अब इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है व्यंजन और दूसरा है स्वर। पहले हमने क्या पढ़े थे? स्वर पढ़े थे। स्वर हैं जो, स्वर की भी 3 उपशाखाएं हैं। 3 उपशाखाएं कौन कौन सी हैं?
हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर है। हास्य स्वर में कितने थे? 4 थे, आ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर में 7 थे, आ, बड़ा ई, छोटा बड़ा ऊ, एड़ी का ए, अयना का, ओखल को और औरत का, ये है दीर्घ स्वर। फिर प्लुप्त स्वर हेरा, ओम, ये क्या है? प्लुप्त स्वर थे। आपने स्वर को अच्छे से पढ़ा है, हमने अच्छे से आपको स्वर वीडियो में समझाए थे। तो ये हो जाएंगे आपके स्वर। अब देख लीजिए आयुग्वाय। आयुग्वाय भी 2 थे, इसी में हमने पढ़ा था। स्वर के बाद में आयुग्वाय भी पढ़े थे। अम और आह 2 आयुग्वाय थे। अब व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन है, व्यंजन की कितनी? 3 उपशाखाएं हैं। 3 उपशाखाएं हैं। एक का क्या नाम था? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितनी है? 25। कौन कौन? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन 4, या, रा, ला, वा और 4 ही ऊष्म व्यंजन थे। फिर हमने संयुक्त व्यंजन देखा था। संयुक्त व्यंजन कौन है? छा, त्रा, ज्ञा और सरा, ये संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन कहलाते हैं? जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन में भी हमने श्वास श्वास या वायु की आधार पर हमने व्यंजन के भेद कितने देखे थे? 2 भेद देखे थे, एक अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण कौन कहलाते हैं? अल्पप्राण जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, जो अल्पप्राण में आता है। और अंतस्थ व्यंजन भी इसी में जुड़े रहते हैं। महाप्राण है जो अल्पप्राण का उल्टा होता है। फिर हमने देखा था अनुस्वर और अनुनासिक। यह हमने पहले वीडियो में देख लिया था जब हमने स्वर को पढ़ाया था। अनुस्वर में और अनुनासिक। अनुस्वर है जो ऐसे स्वर होते हैं जो जिनका उच्चारण नाक से होता है, वो अनुस्वर कहलाते हैं। और अनुनासिक, अनुस्वर में देखो, अनुस्वर और अनुनासिक हमने आपको पढ़ाया था। तो अनुनासिक, अनुनासिक कौन से हो जाएंगे? ऐसे ऐसे अनुनासिक हो जाएंगे, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख व नाक से होता है, दोनों से। अनुस्वर में केवल नाक से उच्चारण होता है और अनुनासिक मुख और नाक से, दोनों से होता है। तो आज हमने व्यंजन और स्वर बिल्कुल पूरे देख लिए। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में शब्द विचार। तो आप पहले इतना पूरा करिए, फिर हम अगले वीडियो में अच्छे से शब्द विचार को समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।